नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारा अगला टॉपिक, जो कि है संख्याओं के साथ खेलना। ठीक, संख्याओं के साथ खेलना। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा है सुनने में। देख लेते हैं इसमें करना क्या है। तो संख्याओं के साथ खेलना, इससे आशय क्या होता है सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो किसी गणनात्मक संबंध को ध्यान में रखते हुए संख्या की गणितीय जानकारी में वृद्धि करना। जैसे हम जानते हैं कि जो संख्याएं विभाजित हो जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और जो विभाजित नहीं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। किंतु जब हम किसी संख्या विशेष की विभाज्यता में 3 से जांच करते हैं तो पहले संख्या के अंकों का योग करते हैं और उसे 3 से विभाजित करते हैं। यदि योगफल 3 से विभाजित हो जाता है तो इस प्रकार हम यह ज्ञात कर लेते हैं कि संख्या 3 से पूर्णतया विभाजित है और वह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो संख्याओं की विभाज्यता की जांच के लिए हम एक एक करके इसके नियम पढ़ लेते हैं। जैसे दो से विभाज्यता की जांच का पढ़ लेते हैं। तो कोई भी संख्या 2 से तभी विभाजित होगी जब उसका इकाई का अंक कोई सम संख्या हो या क्या हो, शून्य हो। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल देख लें, जैसे 12 हो गया, 240 हो गया, 148 हो गया। तो ये सब संख्याएं जो हैं वो 2 से क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। तो 3 से विभाज्यता का क्या नियम होगा? तो कोई भी संख्या 3 से तभी विभाजित होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। जैसे अगर 465 की बात करें तो इसमें अंकों का योग क्या हो जाएगा, 4 + 6 + 5, तो ये हो जाएगा 15। और अगर 1338 की बात करें तो इसमें अंकों का योग क्या हो जाएगा, 1 + 3 + 3 + 8, है ना। मतलब कितना हो जाएगा, टोटल 15 हो जाएगा। तो आदि संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित है ना। ये जो योग आ रहा है वो 3 से विभाजित है, अतः यह संख्या 3 से विभाजित होगी। इस तरीके से हम लोग देख लेंगे चेक करने के लिए, है ना। अब है 4 से विभाज्यता। 4 से विभाज्यता अगर हमें चेक करना है ना, तो कोई भी संख्या 4 से तभी विभाजित होगी जब उसके दहाई तथा इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो। जैसे 1,56,764 जो होता है, इसके दहाई तथा इकाई के अंकों से बनी संख्या 64 4 से विभाजित है, अतः यह संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक, अब 5 से विभाज्यता का नियम देख लेते हैं। 5 से विभाज्यता का नियम कैसे देखेंगे कि कोई भी संख्या 5 से तभी विभाजित होगी जब उसका इकाई का अंक 5 या 0, है ना। इकाई के अंक की बात करें तो या 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। जैसे कि कुछ संख्याएं देख लेते हैं, जैसे 6,95,270, है ना, या 5,87,765। तो दोनों 5 से विभाजित होंगी क्योंकि दोनों संख्याओं का इकाई का अंक क्या है, 0 और 5 है। ठीक है, सिंपल है देखना। अब 6 से विभाज्यता का नियम देख लेते हैं। 6 से विभाज्यता के नियम में क्या है कि यदि कोई संख्या 2 व 3 दोनों से विभाजित है तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। जैसे 36,912 2 से विभाजित है क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है, 2 है, तथा यह 3 से भी विभाजित है क्योंकि इसके अंकों का योग 21 है, अतः यह संख्या 6 से विभाजित होगी। अब देख लेते हैं 7 से विभाज्यता का नियम। कोई भी संख्या 7 से तभी विभाजित होगी जब संख्या के अंतिम अंक को 2 गुना करके शेष अंक से बनी संख्या में से घटाया जाए और इससे प्राप्त शेषफल यदि 7 से भाज्य अथवा 0 हो। जैसे 2429, है ना। तो इस संख्या का अंतिम अंतिम अंक क्या होता है, 9 होता है, और इसका 2 गुना 9 × 2 ये हो जाएगा 18। शेष अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, 242, और शेषफल क्या हो जाएगा, 242 में से 18 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 224। तो उपरोक्त प्रक्रिया दोहराने पर शेषफल 22 - 8 14, और ये 14 जो आ रहा है ये 7 से डिवाइड हो जाएगा इजीली, अतः संख्या 2429 भी 7 से क्या होगा, विभाजित होगा, है ना। 2429 क्या होगा, 7 से विभाजित हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम क्या होगा कि कोई भी संख्या 8 से तभी विभाजित होगी जब उसके सैकड़े, दहाई व इकाई के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो। जैसे 2,57,192 8 से विभाजित है क्योंकि इसके सैकड़े, दहाई व इकाई के अंकों से बनी संख्या 192, मतलब वो 8 से क्या होगा, विभाजित हो रहा है। ठीक है, 9 से विभाज्यता का नियम देख लेते हैं। कोई भी संख्या 9 से तभी विभाजित होगी जब उसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो, है ना। जैसे संख्या देख लेते हैं 29,034,
9 से विभाजित हो क्योंकि इसके अंकों का योग भी करके देख लेते हैं। 2 + 9 + 0 + 3 + 4, तो ये क्या हो जाएगा 18, और ये जो 18 है ये 9 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब 10 से विभाज्यता का नियम देख लेते हैं। तो कोई भी संख्या 10 से तभी विभाजित होगी जब उसका इकाई का अंक क्या होगा 0 होगा। जैसे कोई भी संख्या ऐसे रैंडमली हम लोग ले करके देख सकते हैं, और ये 10 से विभाजित होगी क्योंकि इसमें इकाई का अंक क्या है 0 है। अब 11 से विभाज्यता का नियम देख लेते हैं। तो 11 से विभाज्यता का नियम, कोई भी संख्या 11 से तभी विभाजित होगी जब उसके इकाई से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों के योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योगफल का अंतर 0 0 अथवा 11 या 11 से पूर्णतः क्या हो डिवाइड हो। जैसे एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, है ना। 7 1 2 7 3 6 2 में सम स्थानों के अंकों की संख्या 6 + 7 + 1, तो ये कितनी हो जाएगी 14, और विषम स्थानों के अंकों का योगफल, मतलब सम अंक पहले देख लेते हैं कि इनमें सम अंक कौन कौन से हैं। तो सम अंक दिख रहे हैं 6 7, सम स्थानों के अंक 6 7 1, है ना। और अगर हम लोग विषम स्थानों के अंकों का योगफल देखें तो 2 3 2 7, तो ये हो जाएगा 14। तो अंतर इसमें क्या हो जाएगा 14 - 14, तो ये हो जाएगा 0। अतः संख्या जो 7 1 2 7 3 6 2 होगा वो 11 से डिवाइड होगा। 12 से विभाज्यता का नियम, कोई भी संख्या 12 से तभी विभाजित होगी जब वह 3 व 4 दोनों से अलग अलग विभाजित हो। जैसे 6 1 7 8 8 3 व 4 दोनों से विभाजित है, अतः यह संख्या 12 से विभाजित होगी। अब 25 से विभाज्यता का नियम देख लेते हैं। कोई भी संख्या 25 से तभी विभाजित होगी जब उसके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 25 से विभाजित हो। जैसे 6 7 0 2 5 संख्या 25 से विभाज्य है क्योंकि इसके अंतिम 2 अंक 25 से पूर्णतया विभाज्य है ना। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे ये ठीक से समझ में आ जाए। जैसे 1 4 3 8 6 5 निम्न में से किससे विभाज्य है ना। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 3 4 और 8, 5 2 9 2 3 5 3 5 9, है ना। तो हमें देखना है किससे। तो 1 4 3 8 6 5 एक विषम संख्या है तथा इसका अंतिम अंक क्या है 5 है, अतः यह 2 तथा 4 दोनों से विभाजित नहीं हो सकती। पुनः 1 4 3 8 6 5 के अंकों का योग निकाल लेंगे। 1 4 3 8 + 6 + 5, और ये हो जाएगा 27। ठीक, तो अंकों का योग 3 तथा 9 दोनों से विभाजित है, इसलिए यह संख्या 3 तथा 9 दोनों से विभाजित होगी। चूंकि दी गई संख्या का अंतिम अंक 5 है इसलिए यह 5 से भी विभाजित होगी, अतः दी गई संख्या 3 5 9 इससे क्या होगी विभाजित होगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य नहीं है ना। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य नहीं है ना। क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया। तो इसमें संख्याएं देख लीजिए 2 1 1 2 1 1 6 2 2 6 2 5 6 6 5 6 6 3 0 0 3 0 0, है ना। तो संख्या 6 2 2 6 2 7 से विभाज्य नहीं है, अतः अन्य सभी संख्या एक ही संख्या की पुनरावृत्ति के कारण 7 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, तो आज का ये वीडियो इतना ही, और अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और अगर आगे भी आप मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ साइड में जो बेल आइकॉन दी गई है उस पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।